हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी टेट पेपर फर्स्ट में ईवीएस का एक प्रमुख रोल होता है, यानी ईवीएस 30 नंबर की पूछी जाती है आपके पेपर फर्स्ट में। अब टाइम कम है, अगर आपने बिल्कुल भी ईवीएस की प्रिपरेशन नहीं की है और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हम ईवीएस की प्रिपरेशन आखिरकार स्टार्ट कैसे करें, क्योंकि अगर आप सिलेबस पे जाते हैं तो ईवीएस के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ पर्यावरण नहीं होता, इसके अंतर्गत आपके एसएसटी का भी पोर्शन होता है, उससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, साइंस से भी प्रश्न पूछे जाते हैं और विविध वाले प्रश्न भी पूछे जाते हैं, जिसमें प्रमुख मेला एवं उत्सव, लोक नृत्य, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। तो अगर आप इतना पढ़ने बैठेंगे, सिलेबस को पूरा फॉलो करेंगे, तो इतने कम समय में 1 महीने में आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो आज की वीडियो ये मेनली आपके लिए है जिन्होंने अभी तक ईवीएस की बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं की है। तो यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, अगर आप उतना पढ़ लेते हैं, और एक तरीका भी, स्ट्रैटेजी भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ कि किस स्ट्रैटेजी से आपको पढ़ता है कि आप 1 महीने में ईवीएस में कम से कम 25 प्लस मार्क्स तो ला ही पाए, क्योंकि यूपी टेट आपका रटने वाली चीज़ है। यहाँ पे आपको समझ पे आधारित प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, यहाँ पे आपको फैक्ट वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फैक्ट पूछने के लिए, आपको याद करने के लिए आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता होना चाहिए कि किस टॉपिक से आखिर हम फैक्ट को पढ़ें, और वेटेज भी पता होना चाहिए कि किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और किस टॉपिक से कम प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप जो कम नंबर वाले टॉपिक हैं उनको आपको लास्ट में पढ़ना है, समय बचने पे पढ़ना है, और जिन टॉपिक से ज़्यादा वेटेज होता है, ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको पहले कंप्लीट करना है। तो आज की वीडियो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट करके रखिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। तो सबसे पहले जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं ईवीएस की, तो आपको सबसे पहले एक चीज़ नोटिस करना होगा, देखना होगा कि आपके ईवीएस के अंदर कौन कौन से पोर्शन होते हैं। तो ईवीएस के अंदर मेनली ये 5 पोर्शन होते हैं, जहाँ पे पहला जो भाग है वो पर्यावरण पारिस्थितिकी का है, दूसरा सामान्य भूगोल, तीसरा संविधान से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, और चौथा विज्ञान, जिसमें जीव विज्ञान से मेनली प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आपकी बॉटनी और जो जीव विज्ञान है, बायोलॉजी, दोनों जूलॉजी और बॉटनी, दोनों पोर्शन इसमें शामिल होते हैं, और विविध से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, जो पहला आपका टॉपिक है पर्यावरण पारिस्थितिकी, इससे सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, लगभग 15 से 16 प्रश्न तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ से पर्यावरण पारिस्थितिकी से पूछे जाते हैं। उसके अलावा जो विविध वाला पोर्शन है, यहाँ से आपके 7 से 8 प्रश्न बनते हैं। बाकी 5 प्रश्न लगभग यहाँ से अगर आप ऐड करिए तो 23 से 24 प्रश्न, 23 से 24 प्रश्न आपके सिर्फ और सिर्फ ये 2 सब टॉपिक से बन जाते हैं, पर्यावरण पारिस्थितिकी और विविध से। बाकी ये जो 3 पोर्शन है, सामान्य भूगोल का, संविधान का और विज्ञान का, इससे लगभग 5 से 6 प्रश्न बनते हैं। तो आपको सबसे पहले कहाँ पे फोकस करना पड़ेगा? पर्यावरण पारिस्थितिकी पढ़ना है और विविध वाला पोर्शन पढ़ना है। अगर आप इतना भी पढ़ लेते हैं ना, तो आप लगभग 25 मार्क्स आसानी से ला सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक आते हैं जिनको कि पढ़ना है, और उसके अंतर्गत हमको पढ़ना क्या क्या है। तो देखिए, अगर पर्यावरण पारिस्थितिकी की बात करें तो इसके अंतर्गत हमको पर्यावरण की संकल्पना भी पढ़नी है, पर्यावरण के घटक भी पढ़ने हैं, पर्यावरण और मानव के मध्य में संबंध जो होता है इसको भी पढ़ना है। घटक में आपके जैविक घटक और अजैविक घटक दोनों चीज़ें आ जाती हैं। पर्यावरण की जितनी भी अवधारणाएं होती हैं उनको पढ़ना है। पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिक तंत्र के बारे में पढ़ना है, जिसमें खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, पिरामिड्स, और उसके अलावा जो प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स और प्राइमरी प्रोड्यूसर, आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, इनके बारे में मेनली आपको पढ़ना रहता है। जैव विविधता एवं हॉटस्पॉट से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। पर्यावरण के प्रमुख जो आंदोलन होते हैं, इनसे भी 1-2 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। जितने भी पर्यावरण के प्रमुख सम्मेलन हैं, इसको भी आपको पढ़ना है। महत्वपूर्ण दिवस भी पढ़ना है पर्यावरण से रिलेटेड, और वन्य जीव संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण में जो राष्ट्रीय उद्यान है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, इनके बारे में आपको पढ़ना रहता है। और पर्यावरण प्रदूषण तो पढ़ना ही है, यहाँ से आपके लगभग 2 से 3 प्रश्न तो बनते ही बनते हैं, ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण से। अब दूसरा जो मेजर सब टॉपिक है वो है विविध वाला पोर्शन। तो विविध में आपको क्या पढ़ना है? जो प्रमुख मेला है, प्रमुख त्यौहार है, इनके बारे में पढ़ना है। त्यौहार एवं उत्सव के बारे में, लोकगीत एवं लोक नृत्य के बारे में पढ़ना है। भारत में प्रथम, जैसे प्रथम पुरुष एवं प्रथम महिला, ये आपके ईवीएस में जब आप एनसीईआरटी ईवीएस पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे ये दिया भी रहता है कि भारत में प्रथम पुरुष, प्रथम महिला, इसके बारे में आपको पढ़ना है। नदियों के किनारे जो बसे प्रमुख शहर हैं, इनके बारे में भी पढ़ना है। मंदिर, जो प्रमुख आपके मंदिर हैं, स्मारक स्थल हैं, और उनके संस्थापक कौन से हैं, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
है। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं ना, तो आपके पर्यावरण में 25+ मार्क्स तो आने ही आने हैं। और ये ज़्यादा आपके बड़े टॉपिक नहीं है, छोटे-छोटे टॉपिक हैं, आप आसानी से 20 से 25 दिन में इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब कंप्लीट कैसे करना है, ये तो पता चल गया कि हमको पढ़ना क्या-क्या है। कंप्लीट कैसे करना है, तो आप ईवीएस का पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए ये जो टॉपिक यहाँ पे दिए हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट करने के लिए आप 2 चीज़ को फॉलो करिए, एनसीईआरटी को फॉलो करिए प्लस एससीईआरटी को फॉलो करिए। ठीक है, मेनली आप क्या करिए, एनसीईआरटी पढ़िए, क्योंकि एनसीईआरटी से आपके बहुत ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलते हैं और फैक्ट आपके एनसीईआरटी में दिए रहते हैं और काफ़ी आसान भाषा में समझाया भी रहता है। तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना है और एससीईआरटी पढ़ना है। और आप कोई भी अगर आपको लगता है कि कोई बुक्स है जिससे आपको, अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, अदर कोई बुक है जो कि प्रैक्टिस के लिए आप प्रेफर करना चाहते हैं, तो आप वो भी प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन आपको मेन फोकस एनसीईआरटी और एससीईआरटी पे करना है। इन दोनों में से भी एनसीईआरटी पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। और उसके अलावा आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करते रहना है। देखिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं है कि आप यूपी टेट एग्जाम का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, आप किसी भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा सकते हैं। कोई भी टेट एग्जाम है, किसी भी स्टेट का टेट एग्जाम है, आप उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए और ईवीएस वाले पोर्शन को, या जिस भी आप सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे उसके पोर्शन को उठाइए और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। वहाँ से आपको आयोग कैसे प्रश्न पूछता है वो समझ में आएगा, किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ये जो सब टॉपिक है ना, इनमें भी इनका वेटेज ऊपर नीचे होता रहता है, तो किस सब टॉपिक से प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं आपको ये भी आइडिया लग जाएगा। अब प्रश्नों का स्तर क्या रहता है आपको ये भी पता चल जाएगा। तो आपको ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक दिए हैं इनको पढ़ना है, एनसीईआरटी एससीईआरटी से आपको अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रैक्टिस करना है। और जो भी कमी रह रही ना, क्योंकि आपने पढ़ा, अब पढ़ा हुआ याद है कि नहीं, ये जब आप मॉक टेस्ट देंगे या पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको पता चलेगा कि वो याद है कि नहीं है, प्रश्न बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। तो इसके लिए आपको मॉक टेस्ट देना जरूरी है। और ऐसा नहीं कि एक आप पेपर ले लिए, उसको 2 दिन 3 दिन सॉल्व कर रहे हैं, ऐसे में कोई फायदा नहीं होगा। आपको क्या करना है, विद इन अ टाइम आप टाइमर रख के बैठिए और एक फिक्स टाइम पे आप डिसाइड करिए कि हमको इतने टाइम में एक क्वेश्चन कंप्लीट करना है। तो आप उस टाइम के अंदर ही अपना क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। इससे क्या होगा, टाइम मैनेजमेंट भी होगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट क्या होते हैं, टाइम भी कम बचता है उनके पास, जिससे क्वेश्चन छोड़ आते हैं। और यूपी टेट में क्वेश्चन तो छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो प्रश्न छोड़ने का तो कोई औचित्य नहीं बनता है। तो यहाँ पे आपको पूरे प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं और अच्छे से पढ़ के टाइम के अंदर कंप्लीट करने हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ यही स्ट्रैटेजी अपनानी है, ये प्रमुख टॉपिक पढ़ना है और एनसीईआरटी से आपको पढ़ना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप 10 दिन करके देखिए आपको बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और अगर कोई भी ईवीएस में आपको डाउट है, किसी टॉपिक में डाउट जा रहा है, तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं आपके डाउट को दूर करने की कोशिश करूंगी। और कोई टॉपिक अगर आपको लग रहा है कि हमको नहीं बन रहा है, नहीं समझ में आ रहा बुक में, तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको इसी यूट्यूब चैनल में उस टॉपिक को भी कवर कराने की पूरी कोशिश करूंगी। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। धन्यवाद।